और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से मैं बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुसलसल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से बात करें। लेकिन अब मसला ये है कि पहले जहाँ पर इशफाक अपोजिशन जो है वो बार बार एतराज़ात उठा रही थी। अपोजिशन से पहले हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ उठा दिए। वो कह रहे हैं कि भाई इस मशीन के अंदर जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो बटन होना चाहिए वो मौजूद ही नहीं है, वो निज़ाम ही मौजूद नहीं है। तो ये मशीन काम कैसे करेगी? और साथ में जो बटन है एल्फी डाल के ख़राब हो सकती है। 10 रुपए की एल्फी और वोटिंग मशीन खल्लास ख़त्म। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ब्रीफिंग दी जा रही थी वज़ीर आज़म साहब को, तो उनको जाहिर है कि एक चीज़ बना लेना, एक मशीन बना लेना, दैट इज़ नॉट इनफ। वो मशीन, उसके अंदर ट्रबल शूटिंग कैपेसिटी क्या है, अगर कोई ख़राबी हो जाती है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, बायोमेट्रिक अगर उसके अंदर वेरिफिकेशन या उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब है कि एक मशीन में भले आप लाखों वोट डाल लें। अशफाक, आप देखिए, हम तो एटीएम मशीन में भी अगर रुख करते तो वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है वो मौजूद है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पार्लिमानी अमूर कमेटी को ब्रीफिंग भी दी है और MVM के मामले पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर आज कमेटी अरकान वोटिंग करेंगे। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का कहना था कि मुतनाज़ इंतखाबात से बचने के लिए वाहिद रास्ता जो है वो यही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है। और इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी सेक्रेटरी कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सूरत हाल तमाम तर आपके सामने है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पहले हमने देखा कि अपोजिशन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की इस तरीके से वो फॉर्मेशन पर जो है वो एतराज़ात उठ गए हैं। असूली तौर पर कल सेनेट कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत सेनेटर ताज हैदर साहब फरमा रहे थे। और मुझे भी स्पेशल तौर पर उन्होंने इनवाइट किया था। तो कल मैंने इस पर बड़ी डिटेल 40 मिनट की ब्रीफिंग दी थी कि ये इलेक्शन, तमाम मैंने इसके प्रास एंड कॉन बता दिए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो तहरीरी तौर पर अपना जवाब दाखिल कराया वो बड़ी अहमियत का हामिल है, जिसकी बना पर आज आप प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, उन्होंने तो एक नाकाबिल अमल करार दिया और उनकी वो कहा कि इसमें धांधली के असर ज़्यादा हैं, टेम्परिंग होती है, गड़बड़ होती है और राजदारी नहीं है, शफाफियत नहीं है। यानी पूरे सिस्टम को उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर अदम एतमाद करते हुए 38 जो है 38 पॉइंट उन्होंने एतराज़ात किए, 38 एतराज़ात, जिस पर उन्होंने कहा कि इस पर हम अमल दरामद नहीं हो सकता। इस पर हुकूमती वज़रा भी वहीं बैठे हुए थे। तो उनका कहना यह था, जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ एक चार्जशीट कर दिया। चार्जशीट नहीं किया, उन्होंने हक़ाइक़ बयान किए। उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक ऐसा डिवाइस लगाया जा सकता है जिस पर सारा रिजल्ट किसी मखसूस पार्टी को चला जाएगा। ये डिवाइस जो है बड़ा सस्ता सा, बड़ा आराम से मार्केट में मिल जाता है, $10 का डिवाइस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बता दिया कि 3 महीने से इलेक्शन कमीशन भी, हम भी, आप भी, सारे प्रोग्राम पर हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात में नाकाबिल अमल है। इसके साथ साथ इलेक्शन में पाकिस्तान ने यह भी कहा है, हमने भी यही कहा कि जनाब स्टेक होल्डर जिन्होंने इंतखाब में हिस्सा लेना है, 22 करोड़ आवाम है, 10.5 करोड़ वोटर्स हैं, वो जब इस पर आत्म एतमाद कर रहे हैं तो आप कानून साजी कर लें। कानून साजी आवाम के फ़ायदे के लिए होती है, मफाद में होती है, लेकिन उसको अगर कानून साजी में आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा और इलेक्शन कमीशन जैसा आईनी इदारा उस पर आत्म एतमाद कर रहा है, तो ऐसे कानून तो कंवर दिलशाद साहब, अच्छा मैं ये समझना चाहूँगा, ऑब्वियसली आप सेक्रेटरी रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, तो काफ़ी आपकी रेलेवेंट बात है, आपकी बात में वजन भी होगा। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, तो दुनिया भर में जो निज़ाम जहाँ पर परफेक्टली राइज है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, वहाँ से हमने आइडिया या इंस्पिरेशन क्यों नहीं ली? और अगर हम किसी भी गैजेट को देखते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कुछ ख़रीदारी करने भी जाते हैं, हम कोई मोबाइल भी लेते हैं, तो हम देखते हैं कि वो बना हुआ कैसा है, देखने में कैसा है, उसके फ़ीचर्स क्या हैं, किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो ये जब आपने ख़ुद इस मशीन का जायज़ा लिया तो आपको लगा कि ये वोटिंग मशीन जो है वो शफाफ इलेक्शन की जानिब एक बड़ा कदम हो सकती है? आपकी अपने असेसमेंट क्या थी? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिस्टम बड़ा अच्छा है, डिजिटल सिस्टम आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नफाज होना चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलें आप। इंडिया ने 25 साल के बाद इस सिस्टम को अपनाया।
1980 से लेकर 2004 तक। तो आप जो है 1.5 साल में इसको मुकम्मल करना चाहते हैं, तो आप ये देखें स्टेप बाय स्टेप चलें। आप लाहौर काजी पेशावर कोटे में करने कामयाबी होते हैं, बाई इलेक्शन जो आते रहते हैं उनमें आप उसको सिस्टम को अपनाएं, इसमें खामियां दूर कर दें। खामियां दूर हो सकती है। सर सिस्टम की बात नहीं करते ना, हमें सिर्फ प्रिसाइसली मशीन के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। मशीन के हवाले से आपकी अपनी असेसमेंट क्या थी? 38 नुकात तो जो पॉइंट्स रेज किए हैं इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, आपने क्या देखा उस मशीन में? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसको आप सिस्टम को अपनाएं, लेकिन इसको आप स्टेप बाय स्टेप चलें। मैंने इंडिया की मिसाल दी। इंडिया की मिसाल ये दी जब हमने ये कहा कि इंडिया में अब ये सिस्टम दोबारा रिवर्स हो रहा है। अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बाकायदा पिटीशन दाखिल हो रही है, पार्लियामेंट में बिल पेश हो रहा है कि आप इस सिस्टम को रिवर्स करें, क्योंकि इसके अंदर धांधली के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, गड़बड़ के चांसेस हैं, टेम्परिंग के ज्यादा चांसेस हैं। इंडिया वापस जा रहे हैं। एक और आप समझे, जर्मनी ने नाकाबिल अमल करार दे दिया। इसी की इस तरह नीदरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, ब्राजील और कमर साहब अमेरिका में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें भी हमने देखा कि कोविड के टाइम में भी उन पे हमने कहीं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का ऐसा सिस्टम नहीं देखा। और क्योंकि जैसे भी आपने इंडिया की बात भी की, तो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से इंडिया में बड़ी धांधली भी, तो वो हर तरफ अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बात करें तो नताइज को इतने अच्छे नहीं आए, बिकॉज ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है तमाम प्रोसेस। इंडिया के जो सबसे बड़े अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने जो पार्लियामेंट में बिल पेश कर रहे हैं जिसमें ये कहा है कि इसके अंदर धांधली के चांसेस ज़्यादा हैं, तो भी बड़ी एक अहमियत का हामिल है। उनके इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने, इंडिया ने भी अपनी पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया था कि इसको आप रिवर्स करें। इसी तरह पाकिस्तान, ये आप ये देखें कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी बरतानिया है, तो बरतानिया ने तो आज तक इस सिस्टम को नहीं अपनाया, तो पाकिस्तान भी अपना ले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1.5 साल में कैसे कराएंगे इलेक्शन कमीशन? पाकिस्तान किस तरह ट्रेनिंग देगा? 8 लाख वोटर मशीनें आनी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन 8 लाख आनी है, तो 8 लाख उसके खर्चा जो है 75 अरब रुपए का है। और टोटल खर्चा 1.5 खरब रुपए का है, जबकि 2018 के इलेक्शन का खर्चा 21 अरब था, 2013 के इलेक्शन में खर्च 4 अरब था, 2008 के इलेक्शन में 25 करोड़ रुपया था। तो अब आप ये बताइए कि 2023 के इलेक्शन में 1.5 खरब रुपया जो है वो खर्च होना है, रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा, स्टेक होल्डर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये ऐसा काम ना करें जिससे कि स्टेक होल्डर जो है मुतमईन नहीं हो रहे। आप हमारे मौजूदा सिस्टम को और थोड़ा अच्छा अपना दें, उसके अंदर और आप पाएंगे लें, उसके अंदर और शफाफियत लाने के कुछ तरीके तैयार कर लें। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक है, बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये रिजेक्ट हो चुकी है। तो अब इन हालात को देखते हुए पाकिस्तान इसको कैसे मार्केटिंग कर रहा है, तो ये हमें एतराज था। कल भी मीटिंग में हुई, 40 मिनट मैंने ब्रीफिंग दी, तमाम मिनिस्ट्री, कुछ मिनिस्टर भी बैठे हुए थे और तमाम सेनेटर बैठे हुए, सब ने ये कहा कि स्टेप बाय स्टेप चला दें। तो क्या उन्होंने वज़रा ने अग्री किया इस बात से? ये कराला रियासत में, मैं बताता हूँ आपको, कराला रियासत में 1980 में स्टार्ट किया जनाब, बार बार हमने ये प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेजा। 50 पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन नहीं, 50 पोलिंग बूथ पर उन्होंने पहला तजर्बा किया, और वहां से इस तजर्बे को करते करते वो 2004 में पूरे इंडिया में नाफिज कर दिया। तो आप भी इस जो है चंद शहरों में करा लें, और इसके साथ साथ शहरी इलाके एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है जैसे कि आप कह रहे हैं, और इसको आहिस्ता वक्त लगेगा, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 सालों में बड़ा मुख्तसर वक्त है जिसमें हम इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लॉन्च कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंड ही रेज्ड अ वैलिड पॉइंट इन द सेंस कि देखिए जी कि आप 8 लाख, ठीक है, एक तो 8 लाख मशीनें आपको बनानी है विद इन 2 ईयर्स, ठीक है, और ये आपको बना के उससे पहले उसकी टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। उसके बाद इसमें जो 8 लाख मशीनें बनाने में जो खर्चा है, एक फेज होता है, उससे गुजार के आप जाएंगे। एग्जैक्टली, उसके बाद जो उसमें खर्चा आएगा वो आएगा 75 अरब रुपया, और उसके बाद अगर फिर इलेक्शन 2023 के इलेक्शन का जो वो देखें तो वो 1.5 खरब एग्जैक्टली। और अगर मशीन्स इफेक्टिव ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? 40 और 38 जो हैं उसके अंदर जो फ्लॉज की बात की गई है इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से, और वज़रा का मौक़िफ़ उस पर क्या है कि जनाब ये तो चार्जशीट दे दिया। भाई चार्जशीट नहीं, बकौल कंवर दिलशाद साहब ये फैक्ट्स हैं, और अगर कोई मशीन जो है उसका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, आई मीन लाइक जस्ट लुक एट द मशीन, और वो ये कह रहे हैं कि एलपी से उसको जो है वो डिसेबल किया जा सकता है, या उसका डेटा किसी एक शख्स से दूसरी पार्टी के अगेंस्ट जा सकता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू इट। मैं थोड़ी उस बात पे खुश थी कि जो पहले जब इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठाए थे तो उसमें 70 एतराज़ात थे जो उठाए गए थे, 70 ऐसे क्वेश्चन से, अब कम हो गया, अब जरा 38 पे आ गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ अब जा रहे हैं, हमारे साथ रहेगा।